अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम गॉसेस लॉ को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने गॉसेस लॉ पे ही डिस्कशन की थी और आज हम इस गॉसेस लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे कि आपके पास अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है तो उसके ऊपर आप गॉसेस लॉ किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं कि हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करना चाहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा जो टारगेट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना है। तो उसके लिए हम गॉसेस लॉ का सहारा लेने वाले हैं। तो गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए आप 2-3 स्टेप्स अगर याद रख लें तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाती है गॉसेस लॉ को अप्लाई करने में। स्टेप 1 जो है कि हमें सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना होती है और गॉसियन सरफेस एक क्लोज्ड सरफेस होती है। हम एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस कंसीडर करते हैं और किस तरह की कंसीडर करनी है ये हमारे पास चॉइस होती है, हमारी मर्ज़ी है। हम जिस तरह की मर्ज़ी जो है क्लोज सरफेस कंसीडर कर लें। हाँ, अगर हम इन 2 चीज़ों का ख्याल रख लें तो जो सरफेस हम कंसीडर करेंगे उसके लिए हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। और अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो गॉसेस लॉ अप्लाई करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स अहम हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर उस गॉसियन सरफेस की जितनी भी साइड्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर जो है या तो ये पैरेलल हो या ये परपेंडिकुलर हो। अगर ये पैरेलल होंगे तो फिर cos 0 आएगा और cos 0 1 हो जाएगा और ये फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 आएगा, cos 90 जो है वो 0 होता है, तो इसलिए फिर वो सॉल्व हो जाएगा फ्लक्स वाला फार्मूला। तो हमारे पास बेहतरीन जो गॉसियन सरफेस होती है जो हमारे लिए आसान होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए, वो ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल या तो 0 हो या 90 हो। दूसरा पॉइंट ये है कि हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है E.A, इस फार्मूले को हम एवेल्यूएट करेंगे। यानी कि आपके पास जो भी गॉसियन सरफेस होगी उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन तमाम साइड्स के लिए ये फार्मूला आप लिखेंगे। इस फार्मूले में डॉट प्रोडक्ट है तो कॉज आएगा, एंगल को सॉल्व करना पड़ेगा, कॉज फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ये सिचुएशन होगी पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली तो कॉज फंक्शन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो उस गॉसियन सरफेस की हर साइड के लिए आप क्या करोगे, आप E.A को इवेल्यूएट करोगे। तीसरा स्टेप है हमारे पास अप्लाई गॉसेस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू Q और एप्सिलॉन नॉट एंड कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 में जो आपने फ्लक्स को सॉल्व किया होगा, उस पूरी सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स मालूम किया होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको गॉसेस लॉ से कंपेयर कर लो और कंपेयर करके आप क्या फाइंड कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमारे पास एक बहुत ही अहम एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की जो आपकी बुक ने लिखी है कि वो हमें कहता है कि आप मालूम करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो स्फीयर ऑफ चार्ज। एक आपके पास स्फीयर ऑफ चार्ज है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट लाइक फुटबॉल की शक्ल का एक मेटेलिक मेटल का बना हुआ किसी कंडक्टर का बना हुआ स्फीयर है और इस स्फीयर के ऊपर चार्ज मौजूद है। हम कंसीडर करते हैं कि इस स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया है। तो चार्ज अगर पॉजिटिवली करेंगे तो उस कंडक्टर पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसकी सारी सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्जन की वजह से वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है, अंदर से ये खोखला है, हॉलो का मतलब है खोखला, अंदर से खाली है, भरा हुआ नहीं है। तो इसके अंदर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करो कितनी होगी। तो हम कंसीडर करते हैं कि ये जो स्फीयर ऑफ चार्ज है इसका रेडियस कैपिटल R है। अब आप गॉसेस लॉ लगाना चाहते हैं
तो आपको कंसीडर करना पड़ेगी गॉसियन सरफेस। जैसे हमने स्टेप 1 में देखा है कि आपको गॉसियन सरफेस, अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस कंसीडर करें। अगर हमारे पास सिमेट्री जो है वो इस तरह की है, स्फेरिकल सिमेट्री है, तो गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल कंसीडर करें। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि अगर स्फेरिकल सिमेट्री है तो गॉसियन सरफेस जो है वो भी आप स्फेरिकल ही कंसीडर कर लें। तो हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली है, इमेजिनरी सरफेस है इस स्फीयर के अंदर जिसका रेडियस r डैश है, और r डैश जो है वो लेस देन r है। गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फीयर कंसीडर कर लीजिए। अब आप गॉसेस लॉ लगाना चाहते हैं, किसके ऊपर लगाना है? गॉसियन सरफेस पे लगाना है। तो गॉसियन सरफेस पे गॉसेस लॉ लगाएंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। क्यू इज चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है? तो गॉसियन सरफेस में तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज तो सारा बाहर है। गॉसियन सरफेस तो इसके अंदर है, तो गॉसियन सरफेस में चार्ज नहीं है। चार्ज इंक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस 0 है। तो हम क्या करेंगे, Q की जगह पे 0 लिख देंगे, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? 0। तो गॉसियन सरफेस में से पास करने वाला फ्लक्स 0 है। हमने क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो हम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो लगा देंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट। अब हमारे पास एक इक्वेशन 2 है और एक 1 है। इक्वेशन 2 और 1 को कर लें कंपेयर, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड फ्लक्स, और ये दोनों फार्मूले इक्विवेलेंट हैं। आपने देखा कि हमने इसी फार्मूले से ये फार्मूला बनाया था क्लोज सरफेस के, तो ये इक्विवेलेंट है फार्मूले। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड भी फिर बराबर है। तो ई डॉट ए को बराबर रख लें 0। ई डॉट ए जो है ये डॉट प्रोडक्ट है। अब इसका रिजल्ट 0 है। इसका रिजल्ट 0 कब हो सकता है? या तो cos 90 आ जाए, एंगल 90 बन जाए, इस तरह की तो सिचुएशन नहीं है हमारे पास, या फिर एरिया 0 हो जाए, ए 0 हो जाए। अब एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस तो 0 नहीं है, क्योंकि गॉसियन सरफेस का तो रेडियस है r डैश, तो इसका एरिया बनेगा 4 पाई r डैश स्क्वायर। तो गॉसियन सरफेस का एरिया तो 0 नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो फैक्टर E है इट मस्ट बी 0, तभी ये इक्वेशन जो है वो दुरुस्त होगी। अगर 3 चीज़ों में से कम एक 0 हो, तो कॉज वाला फंक्शन 0 हो, या फिर एरिया वेक्टर 0 हो, एरिया ऑफ सरफेस 0 हो जाए, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो हम कहेंगे अभी फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ हॉलो चार्ज स्फीयर इज 0। या हम ऐसे कह सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ अ हॉलो चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज अ फील्ड फ्री रीजन। भी अगर मेटेलिक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज मौजूद है, लेकिन उसके अंदर फील्ड नहीं होता, फील्ड उसका बाहर की तरफ ही होता है। और ये बहुत अहम बात है। अगर इस बात को आप समझें कि भाई बाहर चार्ज मौजूद है, लेकिन अगर क्लोज्ड स्फीयर है, मेटल का बना हुआ है, तो उसके अंदर फील्ड नहीं जाता, इंटीरियर उसका जो है फील्ड फ्री रीजन बन जाता है। और इसी की बेस पे आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, आप उनको एक्सटर्नल फील्ड से बचाना चाहते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, तो उनको आप एक्सटर्नल फील्ड से बचाना चाहते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उनको मेटेलिक केसिंग के अंदर बंद कर देते हैं। अगर मेटेलिक केसिंग में उस सिस्टम को रख देंगे तो एक्सटर्नल फील्ड जो है वो शील्ड आउट हो जाएगा। अगर बाहर मेटल आ गई है, इसके ऊपर चार्ज आ भी गया है, इसके ऊपर फील्ड आ भी गया है, तो ये इस तरह से एक्ट करेगा कि उस फील्ड को अंदर तक नहीं जाने देगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो जाएगी कि वो आने वाले फील्ड को रोक लेगा।
शील्ड आउट कर लेगा। तो इससे क्या होता है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं वो एक्सटर्नल फील्ड से बचे रहते हैं। तो यही हमारे पास एक एप्लीकेशन थी पहली। नेक्स्ट हमारे पास और भी 2 एप्लीकेशंस हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। अल्लाह हाफिज़।